सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के दूसरे प्रश्न के 10वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 10वां मंत्र कहता है, यदा त्वम् अभिवर्षस्यथेमः प्राणते प्रजः आनंद रूपस्तिष्ठन्ति काम्यायणं भविष्यति इति। अर्थात यहाँ पर प्राण को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है और पिप्पलाद ऋषि समझा रहे हैं और वे प्राण के विषय में समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्राण, तुम्हें मेघ के रूप में देख करके जब तुम बरसते हो, यानी जब तुम मेघ हो जाते हो, बादल हो जाते हो, पानी हो जाते हो, तब इस तरह से जब तुम बरसते हो तो संपूर्ण प्रजा ते प्रजा, तो संपूर्ण प्रजा प्रसन्न हो जाती है, आनंदित हो जाती है। क्योंकि प्रजा को पता है कि इससे जो है अन्न की उत्पत्ति होगी। यानी यहाँ पर दृष्टांत जो है कृषक के जीवन से लिया गया है, प्रजाओं के जीवन से लिया गया है और कृषि प्रधान देश रहा है हमारा। तो कृषक जो हैं वो जब बादल को देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं कि ये वर्षा होगी, अब हमारी फसलें लहलहाएंगी, अब हम खेती कर सकते हैं। तो उसका दृष्टांत लिया गया है। लेकिन यहाँ पर मंतव्य सिर्फ उतना भर नहीं है, या सिर्फ भौतिक मंतव्य नहीं है। यहाँ पर मंतव्य है कि जो ऊर्जा है वह अपने में आनंद को समाहित किया हुआ है। तो यानी जो पंचकोश है उसमें यह प्राणमय कोश है और जो अन्नमय कोश है, जिसके विषय में कहा जा रहा है कि बादल जब बरसेगा तो अन्न की उत्पत्ति होगी, जिसको प्रजा खाएगी और पुष्ट होगी, आनंदित होती है जब देख करके, इसलिए क्योंकि वह पुष्ट होती है। तो यहाँ पर मुख्य ध्येय क्या है? आनंद की ओर इशारा करना। आनंदमय कोश जो है यह सबसे ऊंचा कोश है, सबसे श्रेष्ठ कोश में से है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना लक्ष्य है। प्राणमय कोश, उसके ऊपर जाएंगे तो अन्नमय कोश, उसके ऊपर जाएंगे तो प्राणमय कोश, उसके ऊपर जाएंगे तो मनोमय कोश, फिर उससे ऊपर अगर चले गए तो विज्ञानमय कोश और उसके ऊपर आनंदमय कोश। ये 5 कोशों से ये अस्तित्व, ये पूरा अस्तित्व इन 5 कोशों में है। यानी इस अस्तित्व को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ये 5 एक तरह से लेयर हैं, तह है। तो जो आनंदमय कोश है वह इन सभी तहों में छन करके जाता है। इसीलिए जब आप किसी सिद्धांत को, इसको जानते हैं तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जो सिद्धांत को खोजता है वो प्रसन्न हो जाता है, नाचता है, झूमता है। उसी तरह से जब कोई व्यक्ति मन लगाता है कहीं पर, या उसके मन मुताबिक कोई कार्य हो जाए तो वह प्रसन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उसी तरह से जब आपके प्राण खिल जाते हैं, जब देखते हैं आप
ऊर्जाओं को, ऊर्जा का खेल है ये सब। तो हमारे प्राण प्रसन्न हो जाते हैं और हम आनंदित हो जाते हैं, और वही प्राण ऊर्जा फिर जो है आनंद का स्वरूप धारण करता है, तो कईयों को उल्लास देता है। आखिर आनंदित होने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा के भला कोई आनंदित कैसे होगा? ऊर्जा जितनी कम होगी आनंदित उतना कम होगा। तो जो व्यक्ति बहुत क्रोधित दिखता है वह बहुत ऊर्जावान नहीं होता है, उसके ऊर्जा की क्वालिटी बहुत, अब वो विध्वंसक ऊर्जा होती है, उसकी क्वालिटी लो होती है, जो कि दुख देती है, आनंद नहीं। तो भरपूर ऊर्जा वाला आनंदित होता है। तो वह प्राण शक्ति फिर जब पदार्थ के रूप में प्रकट हो जाए, अन्न के रूप में प्रकट हो जाए, तो वह आनंद देती है, सुख देती है। तो उस तरह का जो सुख है, जो पदार्थ, जैसे कुछ हम भोजन खाए तो वह सुख आया, फूल को सूंघे वह सुख आया, ये सब पदार्थ चरित सुख है। घर बना दिए उससे सुख आया। इस तरह के जो सुख हैं वो ये भी आनंदमय कोश के ही हैं स्वरूप। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जब तुम मेघ के रूप में बरसता है प्राण, तो प्राण जो है जैसे पृथ्वी तपती है तो इसके ताप से जल जो है वाष्पीभूत होता है, और वाष्पीभूत होकर के वो क्या है, वहाँ भी प्राण शक्ति लग रही है। और फिर जब वह मेघ का रूप धारण कर लेगा तो बरसेगा, और उन मेघों को देख करके सूखे क्षेत्र के लोग, किसान लोग प्रसन्न होते हैं, न सिर्फ अन्न के लिए बल्कि प्यास भी बुझाने के लिए, क्योंकि उस पानी से जीवन है। तो प्राण से हमारा जीवन का संबंध है। तो वही प्राण अन्न के रूप में भी जीवन देता है, वही प्राण जल के रूप में भी जीवन देता है, वही प्राण हमें वायु के रूप में जीवन देता है। यानी जिन तत्वों से हम बने हुए हैं, इन सब के पीछे प्राण की शक्ति है। तो उसके कारण ही हम आनंदित होते हैं। अगर हवा नहीं हो तो हम आनंदित कैसे रह पाएंगे? हम तुरंत मर जाएंगे, छटपटा करके तकलीफ से मर जाएंगे। पानी ना हो तो हम तकलीफ से मर जाएंगे, भोजन नहीं हो तो तकलीफ से मर जाएंगे। तो इन सब के पीछे जो आधार है वह प्राण का है, और प्राण के पीछे जो आधार है वह आनंद का है। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि तुमको देख करके आनंदित हो जाता है, यानी प्राण को देख के आनंदित हो जाता है। यानी प्राण शक्ति जब आती है तो हमारे में आनंद आती है। आनंद एक संकेत देता है कि जो आनंद का परम स्रोत है, जहाँ आनंद ही आनंद है, सच्चिदानंद है, वहाँ की ओर चलो। जब तुमको छोटे से अन्न से इतनी प्रसन्नता होती है, थोड़े से जल से इतनी प्रसन्नता होती है, जहाँ की अभी आनंद जो है छन करके आया है, तो जब आनंद के मुख्य स्रोत पर पहुंचोगे तो कितना आनंदित होगे। यहाँ तो लोगों को खाने में आनंद आ जाता है, और पेट साफ हो जाए उसमें आनंद आ जाता है, नींद में आनंद आ जाता है। तो जब ये भौतिक रूप से अन्नमय कोश में आकर के आनंद का यह स्वरूप इतना तुम्हें भाता है, इतने प्रसन्न हो जाते हो, तो सोचो कि जब तुम आनंदमय कोश तक पहुँचोगे और 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे तो कितने प्रसन्न होगे। तो यहाँ पर संकेत उस आनंदमय कोश की ओर है, ऐसा ही समझना चाहिए। तो इस मंत्र में इतना ही। ओम।